30 से 35 दिन की सोयाबीन हो जाती है तब हमें कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे कर लेना चाहिए, क्योंकि 40 दिन और 45 दिन की अवस्था जो होती है, फूल की अवस्था होती है, उस टाइम पर अगर स्प्रे करेंगे तो फूलों को नुकसान भी हो जाता है। और कुछ किसान भाई अभी खरपतवार नाशक दवाई का भी स्प्रे करते हैं, तो ध्यान दें इस बात का, अगर खरपतवार आपकी 2 से 3 पत्ती की होती है तो खरपतवार नाशक उड़ाने का फ़ायदा है। अगर खरपतवार बड़े हो जाते हैं, कुछ खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, मगर जो ज़्यादा पत्ती वाले हो जाते हैं उसमें दवाई का असर तो देखने को मिलता है, मगर फिर से उनमें ग्रोथ देखी जा सकती है। कुछ किसान भाइयों के सवाल हैं कि हमें किस दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सोयाबीन में जो इल्लियाँ हैं, गडल बीटल, तना छेदक, पत्ता खाने वाली, फल छेदक, जितनी भी प्रकार की इल्लियाँ हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करें और क्या दवाई का इस्तेमाल करें। स्टार्टिंग में आप पहले डोज में प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं, और फिर जो एंडिंग आखिरी वाला डोज होता है जिसमें इल्लियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उसमें आपको इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान दें, आप जो भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके क्षेत्र में लगातार बारिश होती रहती है तो चिपको का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि उससे पत्ते में अच्छे से दवाई फैल के लगती है और वो एक स्टिकर के रूप में काम करता है। कीटनाशक दवाई का डोज जो पहला होता है वो 25 से 30 दिन के अंदर हमें दे देना चाहिए। अगर आप लेट हो चुके हैं 35 दिन के आसपास आपको इस दवाई का स्प्रे कर देना चाहिए। दोस्तों बात करें पहले डोज की, अगर इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का, आपको इसमें देख सकते हैं आप, ये जो सोयाबीन है 20-34 है और इसमें हल्के हल्के पत्तों में कहीं कहीं छेद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी दवाई है, बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। और दूसरे डोज की बात करें, जब फलियों की स्टेज लगती है कि अब फलियाँ आने लग गई है और तना छेदक, फल छेदक हमारे सोयाबीन में लग रहे हैं, तो आप स्प्रे कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट का। ये सभी प्रकार की इल्लियों में अच्छी दवाई है और काफ़ी कारगर है। मगर इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि फूलों की जो स्टेज है उस टाइम पे 40 से 45 दिन, इतना लेट अपने को पहला स्प्रे इल्लियों का नहीं देना है, क्योंकि इससे फूल खिलने की समस्या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, कुछ किसान भाइयों का सवाल है कि उनकी सोयाबीन में पीलापन है तो उसे कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों आप पीलापन, पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपकी पत्ती में किस तरह की डिफिशियंसी भी हो सकती है, या पीला मोजेक रोग भी लग सकता है, या फंगस के कारण भी जड़ में सड़न लग सकती है, या जड़ों में जो लाल धब्बे आजकल देखने को मिल रहे हैं, ये नई समस्या है, वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको पहले बीमारी को पहचानना है, उसके बाद ही दवाई का इस्तेमाल करना है। अगर कोई कहता है कि ये दवाई उड़ा दो, किसी की बात में नहीं आए, दुकानदार भी कई बार बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, वो देखते नहीं है सोयाबीन आपकी कैसी है, आपको पता है कैसा क्या आपका सोयाबीन के पत्ते हैं, कौन सी डिफिशियंसी, तो उस हिसाब से दवाई का चयन करें। इस बात का जरूर ध्यान दें। दोस्तों पीला मोजेक वायरस जो होता है उसकी पहचान करने की बात करें तो पत्तियों में कहीं कहीं धब्बे लग जाते हैं और वो सफ़ेद मक्खी के कारण होता है। अगर आपकी फसल में सफ़ेद मक्खी की ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप इल्लियों की दवाई में प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन दे दें तो उससे भी आपको असर देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं क्षेत्र में मिट्टी गीली रहती है, जो जड़ें रहती है सोयाबीन की, उसमें सड़न देखने को मिल सकती है, तो आप साथ में फंगीसाइड का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। उसमें आप मैनकोजेब कार्बेंडिज़म का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपकी सोयाबीन में कोई डेफिशिएंसी है, हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी है, मैग्नीज की कमी हो सकती है। और आयरन डेफिशिएंसी को पहचानने की बात करें तो जो पत्तियां हैं हमारी पीली पड़ने लग जाती है और उसकी जो नसें हैं, वेन्स हैं, वो हरी रहती हैं, बाकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, तो उसे ऐसे पहचान सकते हैं और फिर आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सोयाबीन की फसल में NPK का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोयाबीन की फसल एक दलहनी फसल होती है। जितनी भी दाल वाली फसलें होती है, सोयाबीन, अरहर, मूंग, जितनी भी दाल वाले फसलें होती हैं उनमें जो जड़ें होती हैं उनमें गांठें बनती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। इसमें आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सोयाबीन की हाइट कम है, स्टार्टिंग में आपने कुछ खरपतवार का इस्तेमाल करा है जिससे आपकी सोयाबीन की हाइट भी रुक सकती है, तो ही आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जो आपको इफ़को कंपनी का लेना है। जो भी आपके आसपास अच्छी ब्रांड है, आपके आसपास में एरिया में जो अच्छा रिजल्ट ला के दे रही है, उस दवाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कहीं कहीं सोयाबीन हमारी कमज़ोर भी पड़ने लग जाती है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि उसकी जड़ें तो लाल नहीं पड़ रही है। अभी अभी नई नई समस्याएं देखने को मिल रही है किसान भाइयों को कि सोयाबीन की जड़ें हैं वो हल्की हल्की लाल पड़ रही हैं। ये जड़ लाल पड़ने की समस्या दोस्तों होती है फंगस के कारण। उसमें आपको फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए।
कार्बेंडिज़म मैनकोजेब का स्प्रे आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो लिक्विड दवाई है, लिक्विड फंगिसाइड जो आती है, उसे रेत में मिलाकर मिट्टी में डाल सकते हैं, जगह जगह छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रोग होता है वो मिट्टी का रोग होता है। मिट्टी जब गीली रहती है तो ये रोग हमें सोयाबीन में देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कुछ किसान भाई नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस खाद की सोयाबीन की फसल में कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो होता है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब हवा, पानी, मिट्टी में पहले से ही मौजूद होता है। तो हमें इसे देना क्यों है। और जिस हिसाब से हमने सॉइल टेस्टिंग करी थी देवास के आसपास, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, देवास ज़िले के आसपास, सॉइल टेस्टिंग में सल्फ़र की कमी हमें मिट्टी में देखने को मिली है। तो आप स्प्रे करना चाहते हैं तो सल्फ़र उसी डोज़ में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं जो डोज़ आप देने वाले हैं। और ऐसे ही खेतीबाड़ी की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी डालते रहते हैं। आप हमसे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।